हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल से है आचार्य राजनीति विज्ञान आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें हमने पढ़ा कि संविधान की धारा 38 से 51 तक में 5 प्रकार के नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, सामाजिक हित संबंधी निर्देशक तत्व, न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निर्देशक तत्व, प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। आज हम करेंगे इनका मूल्यांकन। जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान सभा में और बाहर भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी उपबंधों की बहुत आलोचना हुई थी। संविधान के स्वीकृत हो जाने के पश्चात भी अनेक विद्वानों ने कई आधारों पर इनकी आलोचना की। जैसे नंबर 1, वैधानिक शक्ति का अभाव। निर्देशक तत्वों की आलोचना का सबसे प्रमुख आधार यह है कि इन तत्वों को वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने के कारण ये निरर्थक हैं। संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को एक ओर तो देश के शासन में मूलभूत माना है, किंतु साथ ही वे वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नहीं होते हैं, अर्थात न्यायालय उपर्युक्त सिद्धांतों को क्रियान्वित नहीं करा सकते। अतः आलोचकों की राय में ये निर्देशक तत्व शुभ इच्छाएं, नैतिक आदेश या ऐसी राजनीतिक घोषणाओं के समान है जिनका कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। संविधान सभा के कुछ सदस्यों तथा प्रोफेसर के.टी. शाह और प्रोफेसर वीयर आदि लेखकों ने इसी आधार पर इन्हें मात्र उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। दूसरा, निर्देशक तत्व काल्पनिक आदर्श मात्र हैं। आलोचकों का मानना है कि निर्देशक तत्वों में ऐसी काल्पनिक आदर्शों का चित्रण किया गया है जिन्हें क्रियान्वित करना निश्चित रूप से बहुत दूर की बात है। एक आलोचना है, एक संप्रभुता संपन्न राज्य में अप्राकृतिक। एक संप्रभुता संपन्न राज्य में इस प्रकार के सिद्धांतों को ग्रहण करना अप्राकृतिक भी प्रतीत होता है। एक उच्च सत्ता अधीनस्थ सत्ता को आदेश दे सकती है, लेकिन एक संप्रभुता संपन्न राज्य को आदेश दिया जाए, यह नितांत अस्वाभाविक जान पड़ता है। विधि वेत्ताओं की दृष्टि में एक संप्रभुता संपन्न राज्य को इस प्रकार के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है। एक आलोचना है, संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होने की आशंका। संवैधानिक विधिवेत्ताओं ने आशंका व्यक्त की है कि ये तत्व संवैधानिक द्वंद्व और गतिरोध के कारण भी बन सकते हैं। संविधान सभा में संथानम ने भय प्रकट किया था कि इन निर्देशक तत्वों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच मतभेद पैदा हो सकता है। यदि शासन निर्देशक तत्वों के विरुद्ध व्यवस्थापिका से कोई विधेयक स्वीकृत करवा लेता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि यह शासन के मूलभूत निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस प्रकार की घटनाएं कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान के बीच मतभेदों को जन्म देंगी और इससे संसदीय प्रजातंत्र को गंभीर आघात पहुंच सकता है। नीति निर्देशक तत्वों की ये आलोचनाएं की गई हैं, इनसे यह नहीं मानना चाहिए कि ये व्यर्थ और महत्वहीन है। वास्तव में संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्व बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति। यद्यपि निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। शासन द्वारा किया गया इन तत्वों का उल्लंघन देश में शक्तिशाली विरोध को जन्म देगा। व्यवस्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के प्रहारों का सामना करना पड़ता है और व्यवस्थापिका के बाहर इसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना ही होगा। जैसा कि पायली कहते हैं, ये निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं और जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है वे ऐसा कार्य उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने की जोखिम पर ही करते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने भी संविधान सभा में कहा था कि यदि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधों के उल्लंघन का साहस है वह नहीं कर सकता। एक महत्व देख सकते हैं इनका, नैतिक आदर्शों के महत्व के रूप में। यदि निर्देशक तत्वों को केवल नैतिक धारणाएं ही मान लिया जाए तो इस रूप में भी इनका अपार महत्व है। ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा
तथा अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी इन देशों के इतिहास पर इनका प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार उचित रूप में यह आशा की जा सकती है कि ये निदेशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निर्देशित और प्रभावित करेंगे। ग्लैडहिल ने कहा है, अनगिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदर्शों के फलस्वरूप सुधरे हैं और ऐसे उदाहरण भी मिलने कठिन नहीं हैं जबकि उच्च नैतिक आदर्शों का राष्ट्र के हित पर प्रभाव पड़ा हो। एक इनका महत्व है शासन के मूल्यांकन का आधार। नीति निदेशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता असफलता की जांच करने का मापदंड भी प्रदान किया जाता है। शासक दल के द्वारा अपने मतदाताओं को निदेशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सफलताएं बतानी होंगी और शासन शक्ति पर अधिकार करने के इच्छुक राजनीतिक दल को इन तत्वों की क्रियान्विति के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह दिखाना होगा। इस प्रकार निदेशक तत्व जनता को विभिन्न दलों की तुलनात्मक जांच करने के योग्य बना देंगे। एक महत्व मान सकते हैं इनका सामाजिक आर्थिक क्रांति के साधन। हमने सन 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता देश की सामान्य जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने का एक साधन ही है। इस प्रकार की सामाजिक आर्थिक क्रांति का मार्ग निर्देशक तत्वों में बताया गया है। अतः निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करते हुए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत नवीन युग में प्रवेश किया जा सकता है। अगला महत्व है संविधान की व्याख्या में सहायक। संविधान के अनुसार नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं उनके द्वारा निर्देशित होंगी। न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य में निदेशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। MC सीतलवाड़ ने कहा है, राज्य नीति के इन मूलभूत सिद्धांतों को वैधानिक प्रभाव प्राप्त न होते हुए भी उनके द्वारा न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ का कार्य किया जाता है। अगला महत्व, कार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। निदेशक तत्वों के पक्ष में एक बात यह कही जा सकती है कि यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों और संविधानवेत्ताओं ने यह भय प्रकट किया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पर अपनी सहमति देने से इनकार कर सकते हैं कि यह निदेशक तत्वों के प्रतिकूल है, लेकिन व्यवहार में ऐसी घटना की संभावना बहुत कम है, क्योंकि संसदात्मक शासन में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय विधानमंडल और मंत्रिपरिषद द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, विधायिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल निदेशक तत्वों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। निदेशक तत्व इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि इनमें गांधीवादी आदर्शों को स्थान दिया गया है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी निदेशक तत्वों का अपना महत्व और उपयोगिता है। ये है राज्य नीति के निदेशक तत्वों का मूल्यांकन। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सरकार के द्वारा इन निदेशक तत्वों की क्रियान्विति अब तक किस प्रकार से की गई है। धन्यवाद।